लाओ त्सो के संबंध में एक कहानी है। तई नामक एक व्यक्ति का घर एक बहुत बड़े पहाड़ के पास था। तई की उम्र लगभग 80 वर्ष हो चली थी। उसके घर आने वाले लोगों को पहाड़ के चारों ओर घूमकर बड़ी मुश्किल से आना पड़ता था। तई ने इस समस्या का हल निकालने का सोचा और अपने परिवार वालों से कहा, हमें पहाड़ को थोड़ा सा काट देना चाहिए। उसकी पत्नी को छोड़कर सभी घर वालों ने उसके इस सुझाव को मान लिया। उसकी पत्नी ने कहा, तुम बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए हो, इसके अलावा पहाड़ को खोदने पर निकलने वाली मिट्टी और पत्थरों को कहाँ फेंकोगे? तई बोला, मैं कमजोर नहीं हूँ, मिट्टी और पत्थरों को हम पहाड़ की ढलान से फेंक देंगे। अगले दिन तई ने अपने बेटों और पोतों के साथ पहाड़ में खुदाई शुरू कर दी। गर्मियों के दिन थे और वे पसीने में भीगे हुए सुबह से शाम तक पहाड़ तोड़ते रहते। कुछ महीनों बाद कड़ाके की सर्दियां पड़ने लगी। बर्फ जैसे ठंडे पत्थरों को उठा उठाकर उनके हाथ जम गए। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो पहाड़ का जरा सा हिस्सा ही तोड़ पाए थे। एक दिन लाओ त्सो वहां से गुजरे और उन्होंने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। तई ने कहा कि वे पहाड़ को काट रहे हैं ताकि उनके घर आने वालों को पहाड़ का पूरा चक्कर न लगाना पड़े। लाओ त्सो ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोले, मेरे विचार में पहाड़ को काटने के बजाय तुमको अपना घर ही बदल देना चाहिए। अगर तुम अपना घर पहाड़ के दूसरी ओर घाटी में बना लो तो पहाड़ के होने ना होने का कोई मतलब नहीं होगा। तई लाओ त्सो के निष्कर्ष पर विस्मित हो गया और उसने लाओ त्सो के सुझाव पर अमल करना शुरू कर दिया। बाद में लाओ त्सो ने अपने शिष्यों से कहा, जब भी तुम्हारे सामने कोई समस्या हो तो सबसे प्रत्यक्ष हल को ठुकरा दो और सबसे सरल हल की खोज करो।